तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ ऑपरेशंस, यानी कि नंबर्स का रीअरेंजमेंट होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि गाइस, इसमें सिंपल ये है कि अगर आप जैसे कि यहाँ देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे 3 + 2 तो 5 आएगा। लेकिन वही अगर हम b को पहले यहाँ लिख देंगे, को यहाँ लिख देंगे, तो भी वही सेम ही आएगा। ऐसे 2 + 3 कर दिया यहाँ तो 5, तब भी सेम आएगा। मतलब कि इनका रीअरेंजमेंट भी ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये इनका आंसर सेम ही रहेगा। पर इन नेगेटिव केस में गाइस याद रखना साइन के साथ ही जाता है। तो यहाँ नेगेटिव केस में भी वैसे ही हो जाएगा, या a - b = c, एग्जाम्पल के तौर में 5 - 2 = 3। तो ये इसका तो ये 3 आएगा। और वही अगर b को यहाँ ला दें, a को यहाँ, तो b - a = c, एग्जाम्पल में -2 + 5, मतलब कि माइनस और प्लस का यानी कि माइनस और प्लस, तो माइनस का एक्शन होगा पर साइन 5 का बड़ा है तो 3 आएगा अगर माइनस होगा तो, और साइन तो प्लस का लगेगा, पॉजिटिव होगा मतलब ये। ठीक है गाइस, समझ आ गया। अब मल्टीप्लाई के केस में भी वैसा ही है, a × b = z। तो अगर a × b = z, वैसी अगर इसका एग्जांपल में लेते हैं 5 × 3 = 15। वही अगर हम इसको यहाँ कर दें, a को इधर कर दें, b को उधर, तो b × a = z, तो ये भी वही होगा 3 × 5 = 15, वही है। हाँ गाइस, डिवीजन का भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, इसको ध्यान रखना, डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता। वही कभी कभी डेसिमल में भी आ जाता है, दूसरे में भी आ जाता है। तो अब बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ग्रुप मेकिंग नंबर विथ ऑपरेशन, मतलब कि ग्रुप बना देना, ग्रुप चेंज कर देना। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला इधर a + ब्रैकेट b + c, यानी कि गाइस बोल रहा है कि b + c को पहले प्लस करो फिर a के साथ प्लस कर दो, ऐसा इसका मतलब है। वही इसको देखते हैं एग्जांपल, 5 + 2 + 8, इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे 5 + 2 + 8, तो इनका पहले प्लस होगा तो 10 आएगा, फिर 10 इसके साथ प्लस होगा तो 15 आंसर है। पर अब इसको बोल रहा है कि ग्रुपिंग मेकिंग, मतलब कि अगर हम ग्रुप को जो है उसको एग्जैक्ट बदल देते हैं, यानी कि ये a + b + c था, ब्रैकेट में थे b + c, लेकिन अब a एंड b को हम रख देते हैं और +c, तो गाइस तब भी आंसर सेम ही 15 आएगा, यानी कि ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और वही सेम हम इधर देखते हैं, c + b - a, एग्जाम्पल वैसी a + 5 - 2, तो गाइस तब भी ये सेम ही आएगा। ऐसा कि यहाँ देखें इस एग्जाम्पल के तौर पे a + ब्रैकेट 5 - 2, मतलब कि ये पहले माइनस होगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ प्लस होगा। तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 8 + 3 मतलब 8 से प्लस होगा तो 11 आएगा। वही अगर इसका क्रम बदल देते हैं, इसका इसके साथ होगा पहले, देखो साइन माइनस एक सामने, तो इसी का साइन है वो, तो इसी के साथ रहेगा। तो c मतलब कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें 5 - 2 होता, पर इसमें इस बार 8 + 5 पहले करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे, तो 8 + 5 कितना होता है 13, 13 - 2 11, तो गाइस सेम है, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्टिंग में भी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, पर गाइस एक बात तो हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन जो है हमेशा क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए। तो गाइस इस एग्जांपल में देख सकते हो a - b - c, इसमें आपको बताता हूँ गाइस कैसे हो रहा है। एग्जांपल में 7 - 5 - 2, तो 7 में 5 - 2, 2 में -2, तो 0। लेकिन यही अगर हम इसका सिचुएशन बदल देते हैं, इनको पहले करेंगे, तो यहाँ तो गाइस ये देखो 7 के पास तो कोई साइन ही नहीं बचा, तो यहाँ पास ये कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए गाइस सब्ट्रैक्शन हमेशा एसोसिएटिव नहीं होता, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के केस में ये भी वैसे ही सेम है, मल्टीप्लाई में भी ये सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है ये भी हिस्सा। तो ये क्योंकि इसका अगर ग्रुपिंग भी ऐसे बदल देंगे तो ये सेम आएगा, पर सब्ट्रैक्शन हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए आप सब्ट्रैक्शन का एक बार चेक करके देख लेना।
तो अब हमसे याद रखना डिवीज़न भी एसोसिएटिव में नहीं आता। तो अब बढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो गाइस इसमें क्या है, आंसर विल बी सेम इंटीजर, मतलब कि आंसर को ऐसे चीज़ से प्लस या माइनस करो जिसमें कि वो सेम ही है, मतलब कि 1 में ऐसा प्लस करो कि वही 1 है। तो इसके लिए सिर्फ 0 से प्लस करना है या माइनस करना है तभी वो आएगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ 1 + 0, तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना है एडिटिव आइडेंटिटी में। अगर आपको कहीं करने बोलते हैं तो आप प्लस एक बार 0 के साथ प्लस करके उसमें शो कर दो, हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस वो 0 से प्लस करना है, फिर वो कैसा भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली फॉर मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लाई। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल a × b + c। ठीक है गैस, अब यहाँ देखो a × b + c इक्वल में ऐसे कर सकते हैं, a × b + a × c। हाँ गैस, यानी कि a को हम b से इसका हम ऐसे लिख सकते हैं और ये आंसर भी वही आएगा। तो आप चेक भी करते हैं गैस, यहाँ मान लो कि ये b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 2 है। तो यहाँ देखिए हम पहले यहाँ 5 + 3 कर देंगे तो 8 आएगा, और 8 × 2 होगा तो 16 हो जाएगा। अब वही इस सॉल्यूशन मतलब इस वे में करके देखते हैं। तो सबसे पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2, और इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर गाइस यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लिखते, ठीक है, याद रखना। तो अब हम देखते हैं, पहले 2 × 3 तो ये 6 हो जाएगा, और 5 × 10 तो ये 10, तो 5 × 2 गाइस 10, 5 × 2 10, ठीक है। तो ये 16 आएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 5 × 2 = 10, 10 + 6 16। ये समझ आ गया। अब देखो डिवीजन विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होते, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब यहाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब ये देख के समझ आया 0 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस यही है। हाँ बस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि भाई इस एरिया में मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी आंसर सेम आना चाहिए, सेम इंटीजर होना चाहिए। तो उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, जो भी है a × 1 ही आएगा, b × 1 है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, तो ये यहाँ पास b आएगा, b × 1 तो ये b ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ -2 × 1 = -2, मतलब वही है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।